हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है एयरफोर्स अग्निवीर की वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे रहता है। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है ये अग्निवीर की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये पहला टेक है वायु का 2024 का। अब ये आईएफए मतलब इंडियन एयरफोर्स की ये वैकेंसी है जो कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, तो ये जो नोटिफिकेशन है 27 को मतलब 11 जुलाई को, 11 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जबकि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब से फिल किए जाएंगे, तो वो है 27 जुलाई से। 27 जुलाई से फिल किए जाएंगे, मतलब आज से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त रखी गई है। 17 अगस्त इस डेट लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और ये फॉर्म जो रहेगा ये ऑनलाइन फिल होने वाला है। ऑनलाइन सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे और ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में आगे, तो इसका जो एग्जाम होने वाला रहेगा वो 13 अक्टूबर को होने वाला रहेगा। 13 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कैसे इस फॉर्म को फिल करें। कैसे, तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा अग्निवीर की। अग्निपथ वायु .cdac.in पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अप्लाई नाउ पे जाके आपको पहले क्लिक करके एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वो फिल जब करेंगे या वो बना लेंगे, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स भरने होंगे और बाद में उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसमें एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहला जो कैंडिडेट होने चाहिए वो अनमैरिड होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों क्या होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो साइंस सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट होंगे, जो टेक्निकल बैच से होंगे, वो कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम, किसी भी साइंस स्ट्रीम से वो 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि अगर साइंस सब्जेक्ट से हैं आप, तो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है। या तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से, या और भी जो जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उससे आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपके 50% आपके इस डिप्लोमा में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और 10th में आपके इंग्लिश होना चाहिए जो कि 50% उसमें भी मार्क्स होना चाहिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है और आप इस में नॉन टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें आपका किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और ओवरऑल भी आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए टोटल। तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड अग्निवीर के एज लिमिट के बारे में, तो इस साल आपकी जो एज होनी चाहिए 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जो लास्ट कैंडिडेट की अप्लाई की डेट है इनरोलमेंट तक, वो है 23। मतलब जब तक ये सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तक आपकी एज 23 से कम होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो इसी को बोलते हैं CASB, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड क्या कराता है, इसको कंडक्ट कराता है और आगे का प्रोसीजर भी कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले आपके रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो जो एक टेस्ट कंडक्ट कराता है उसको पास होना जरूरी है। देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर आपके टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट या एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितनी फीस रखने वाली है या कितनी फीस लगने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए आपको फी पे करना पड़ेगा, जबकि एसटी एससी के लिए भी 250 पे करना पड़ेगा। पेमेंट ऑनलाइन होगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड जो अग्निवीर की है उसकी सैलरी के बारे में, तो जो मंथली पैकेज आपकी लगेगी वो 30,000 फर्स्ट ईयर में लगेगी। इन हैंड आपकी जो फर्स्ट ईयर में सैलरी आएगी पहले साल, क्योंकि ये 4 साल की जॉब होती है, तो पहले साल आपका जो सैलरी आएगी आपके इन हैंड 70% जो सैलरी आएगी वो 21,000 आएगी, जिसमें से जो 30% आपकी कटौती होगी वो क्या करेगा, वो आपकी अग्निवीर के वो उस खाते में जाएगा, फंड में जाएगा, और 30% गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी। ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका जो सैलरी है 33,000 हो जाएगा, जिसमें आपको 23,000 मिलेगा। फिर से 9,900 रुपए आपके कटेंगे आपके अकाउंट से, और 9,900 रुपए क्या करेगा, गवर्नमेंट ऐड करेगा उसमें, जो कि आपको बाद में ये किसके तौर पे मिलेगा, एक साथ वो पैसे जब आप रिटायर्ड होंगे तो एक साथ वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। वो वही फंड यहाँ पे कट हो रहा है, जितना फंड आप में से कट होगा उतना गवर्नमेंट भी ऐड करेगी। तीसरे तीसरे साल आपकी सैलरी 36,500 हो जाएगी। इन हैंड आपकी सैलरी 25,580 मिलेगी। 10,950 रुपए कटेंगे और गवर्नमेंट भी उतना ही ऐड करेगी। चौथे साल आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। 28,000 सैलरी आपके हाथ में मिलेगी। 12,000 आपकी सैलरी कटेगी। ठीक है, तो ये रहा 4 साल का आपका सैलरी, कितना आपकी सैलरी हाथ में मिलेगी, कितनी सैलरी आपकी बनेगी, कितना आपके फंड में कटेगा, कितना गवर्नमेंट ऐड करेगी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, जो साइंस स्ट्रीम से भरेंगे टेक्निकल ग्रुप के लिए जो स्टूडेंट भरेंगे, उनके लिए इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रहेंगे। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। 60 मिनट मिलेंगे आपको इसको करने के लिए। जबकि जो साइंस साइंस स्ट्रीम से नहीं है, उन्हें भी रीजनिंग और मैथ करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इंग्लिश उनके लिए भी क्या है, जरूरी है। तो जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश दोनों में कॉमन रहता है, साइंस स्ट्रीम और जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है उनके लिए भी। टोटल मिला के इसमें 50 नंबर का पेपर होता है। 45 मिनट मिलते हैं आपको करने के लिए। लेकिन वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट जो दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो उनके लिए मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और फिजिक्स रहेगा। ये चारों रहेंगे। और मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और जीके 30 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, टोटल 50, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। 85 मिनट आपके मिलेंगे। जो साइंस स्ट्रीम और जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है उसको भी अप्लाई करना चाहता है, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और फिजिक्स पूछा जाएगा। लेकिन बस आप साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा। जबकि अदर देन साइंस स्ट्रीम से तो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पूछा जाएगा। अब क्या है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, जबकि गलत होने पे, रॉन्ग आंसर देने पे 0.25 नंबर आपके कटने वाले हैं। अब मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो ये कंडक्ट कराता है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो वो एयरफोर्स कंडक्ट कराता है इसको। ठीक है। एरिया क्या है, जो भी ऑल इंडिया ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी 3,500 है। 3,500 वैकेंसी इसमें पोस्ट आई हुई है। अब ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी रखी जा रही है 27 जुलाई, आज से लेके 17 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये ड्यूरेशन कितना है, तो 4 साल का ये जॉब है। ठीक है। और आपकी एज 23 साल से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 17.5 से लेके 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ये 4 साल की आपकी सैलरी है। 30,000, 33,000, 36,500 और 40,000, ये 4 साल का आपका ऐसा बनेगा इन हैंड। ठीक है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो अनमैरिड होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है। जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 12 पास होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम के लिए आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स में, और इंग्लिश होना कंपलसरी है। जबकि अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं, तो रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपके पास वो टेस्ट, एयरमैन टेस्ट होगा, देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का है जहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो है अग्निपथ वायु.cdsc.in। यहाँ से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 250 इसकी फॉर्म फीस है, और ऑनलाइन ही इसका पेमेंट होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।